आमे समस्ते जगन्नाथ मंदिरर निर्माणर काहानी शुणिछे हेले केबे भाबिछंती कि एत्ते बड़ कामर साक्षी किए थिला कोनोसी मनीष नुहे बरम गोटे अमर काऊ। आसंतु आजी सेही भूषण्ड काकंकर अद्भुत काहानी भितरकु जिबा जी केवल समयकु नुहे स्वयं अनंत कालकु देखिथिले। ए काहानीर आरंभ हुए गोटे दिव्य विवादरू आउ तार समाधान पाई स्वर्गरू ओह्लाई आसुंती जणे विचारपति किंतु शेषरे साक्षी भावे डकाजाए एमिति जणंकु जाहांको विषୟରେ केही केबे कल्पना भी करि नथिबे। कथाटा आरंभ हुए सेतेबेले जेतेबेले प्रभु जगन्नाथंकर सी विशाल भव्य मंदिरर काम शेष होई जाए। सबुकिछि ठीकठाक लागुथिला किंतु मंदिर तयारी सरिबा क्षणी गोटे बड़ विवाद मुंड टेकिला। आउ विवादर मूल प्रश्न थिला प्रकृतरे मंदिर तोड़ीछि किए। हाँ, एई गोटिए प्रश्न एइठु ही आरंभ हुए आमर ए पूरा कहानी। देखंतु दाबीदार थिले दुई जण। गोटे पटे थिले अवंतीर धार्मिक राजा इंद्रद्युम्न। तांको कहिबा कथा तांकु स्वप्नरे दिव्य आदेश मिलिथिला आउ से अनुसारे से मंदिर तयारी करिछंती। आउ अन्य पटे थिले सेठिकार स्थानीय शासक गाल माधव। से भी दाबी करुथिले जे मंदिरर प्रकृत निर्माता से निजे। तो जेतेबेले पृथ्वीरे ए विवादर किछि समाधान बाहरिलानी कथाटा बहुत आगुकु गला। उभय दाबीदार शेषरे न्याय पाई पहुंचिले सर्वोच्च कर्तृपक्षंक पाखरे। आउ कथाटा एमिति हेला जे ए विवाद सीधा जाई स्वर्गरे पहुंचिला आउ एहार समाधान करिबाकू आउ केही नुहे स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु ब्रह्मा नीलाचलकू ओल्हाई आसिले। ब्रह्मा आसी राजा इंद्रद्युम्नंकु कहिले, राजन तुमे तो देवतामानंक पाई एकदम योग्य मंदिरटिए घड़ीच, एथिरे संदेह नाही, किंतु कौन तुम पाखरे केही साक्षी अछि जिए प्रमाण देई पारिबो जे तुमे ही एहार निर्माता। एकथा शुणी राजा इंद्रद्युम्न कौन कले जानती। से चुपचाप सेही प्राचीन कल्पबट वृक्ष आड़कू आंगुठी देखैले जेउ गछटा मंदिर ठारू भी पुरुणा थिला और सेही गछ डालरे ध्यानमग्न होई बसिथिला सेही अमर काऊ। आउ एठी कहानीर सबुठू रहस्यमय चरित्रर प्रवेश हुए। भूषण्ड काक एमती एक जीव जी समयर सबु बंधनरू मुक्त थिले। देखंतु भूषुंडा काक कोनोसी साधारण काऊ नथिले। से थिले प्रभु श्रीरामंकर परम भक्त। तांकु इच्छा मृत्युरा वरदान मिलिथिला, माने से जेतेबेले चाहिबे सेतेबेले निज देह त्याग करि पारिबे। आउ से गोटे दुईटा नुहे अगणित जुग धरी बंचिथिले। आउ तांको मुहरे सबुबेले थाए सेही गोटिए नाम राम राम। तो जेतेबेले ब्रह्मा तांको पाखरे पहुंचिले भूषण्ड काक ऊर्ध्वरेत अवस्थारे थिले। एटा हेउछि आध्यात्मिक चेतनार सेही सर्वोच्च अवस्था जोठी कोनोसी जीव सबु सांसारिक मोहमायारू मुक्त होई जाए। एहा परे जाहा घटिला सेइटा भाबिबाकु भी आश्चर्य लागे। गोटे पटे स्वयं सृष्टिकर्तांकर अहंकार आउ अन्य पटे गोटे काउर अनंत असीम ज्ञान, एक अविश्वसनीय मुकाबिला। हेला कौन ना ब्रह्मा जेतेबेले प्रथमे तांकु डाकिले काउटी त निज दिव्य ध्यानरे एमिति मग्न थिला जे किछे सुनिलानी कि उत्तर भी देलानी। बास एत्तिकिरे सृष्टिकर्तांकर अहंकार को भारी आघात लगिला। ब्रह्मा एकदम क्रोधरे गर्जना करी कहिले, अरे तुच्छ पक्षी, तोर एते साहस? तू जानिनो कि मु किए? मु हेउछि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। किंतु भूषण्डंकर उत्तर एते शांत थिला आउ एते गभीर थिला जे सेइटा पूरा ब्रह्मांड को दहुलाई देबा पई यथेष्ट थिला। से खूब धीरे कहिले, आपण केउ ब्रह्मा? मु तो मोर एई जीवन कालरे अगणित ब्रह्मांकु काल समुद्रर ढेउ भଳି आसीबा आउ जीवा देखेछि। एई कथापदक शुणी ब्रह्मा स्तब्ध। सेही गोटिए मुहूर्तरे तांकर सबु अहंकार सबु गर्भ चूरमार हेगला। से बुझीगले जे से कोनोसी साधारण पक्षी सह कथा हेउ नाहंती, बरं एमिति एक अनंत आत्मा सह कथा हेउछंती जे निजे सृष्टिर माया को भी पार करि सारिछि। आउ तापरे नम्र होई ब्रह्मा प्रकृत सत्य जानिबाकू चाहिले। एइठु ही सेई विवादर समाधानर बाट खुलिगला। एथर भूषण्ड काक निजर साक्ष्य देले। से स्पष्ट भावरे कहिले, एही मंदिर प्रकृतरे राजा इंद्रद्युम्न ही तयारी करिछंती। तांकर अतुट भक्ति ही प्रभु जगन्नाथंकु नीलांचलकु टाणी आनिछि। बास
ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ବିବାଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରେନି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ଅମର ଭକ୍ତଙ୍କର ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ କେମିତି ରହିଛି। ଦିନକର କଥା, ଭୂଷଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ସମାଧିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ଜଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଭକ୍ତକବି ସାଲବେଗ ନିଜର ଗୋଟେ ଭଜନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାକ ପଡ଼ି ଯାହିଁ ହେଲା ଚାରିଭୁଜ। ଜାଣନ୍ତି, ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାର ସାକ୍ଷୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବି ଅଛି। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସେ ହିଁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପୂରା ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସେହି ରାମାୟଣକୁ ଆଜି ଭୂଷଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକଙ୍କର ଏଇ ପୂରା କାହାଣୀ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ରୂପ, ରଙ୍ଗ ବା ଆକାର ନଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇପାରେ ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଟପିଯାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସେ, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ସମୟ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ, ତେବେ ସେଠି ଅହଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ?